हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो ये हमारा 278 एपिसोड है। तो हमने सोचा शायद इस बार कुछ अलग कर ली जाए और मैं कहानी के बीच बीच में कुछ अलग से बातें भी करूँगा ताकि आपसे जो सुनेगा उनको सुनने में आसानी हो। पता नहीं अच्छा होंगे या बुरा, लेकिन हम तो कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको जिसने भेजा है उसने अपना असली नाम नहीं बताना चाहते थे, तो हम सोच लेते कुछ किसान सोच लेते, किसान राज उसका नाम। तो अब हम बिना देरी के कहानी में चले जाएंगे। इसके पहले अगर आप लोग पहली बार के लिए हमारे ये जो ऑडियो है, इसको रिकॉर्डिंग है, जो भी बोले किसी भूतिया घटना को सुन रहा है तो पहले एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। चलो बिना देरी के हम घटना में चले जाते हैं। उसने जैसे बताया मैं आप लोग ऐसे बताने वाला हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तुझे पता नहीं क्या, ऐसा ही बोल के वो मेरे तरफ देख रहा था और उसको जो जैसे देख रहा था वो देख के मुझे बहुत ही डर अपना सा आँखें था, उसको देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि मेरा हार्ट काम करना बंद कर रहा था। मुझे तब भी पता चल रहा था कि मेरे पास और ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं तब भी जीने के लिए तड़पा रहा था और उसको बोला आपको जो भी चाहिए मैं कर दूंगा, मुझे बस थोड़ा सा जीने दीजिए। शायद उसको मेरा बात अच्छी लगी और वो बोला कि मैं अब तो जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा और जब आऊँगा तो मुझे जो चाहिए वो मैं लेके जाऊँगा। तो इतना तक सुन के आप लोगों को लगता होगा कि ये चल क्या रहा है। तो मैं ये जब लोगों को शायद लगता होगा कि ये सिनेमेटिक सीन की तरह बीच में से क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ये पहले ही हुआ था। तो अब क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, ये जानने के लिए आगे का कहानी पढ़ लेते। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये सब मेरे साथ कब से शुरू हुआ। तो मैं पेशा में इंजीनियर था और मुझे अच्छी खासी प्राइवेट नौकरी भी थी। मेरा फैमिली में मेरा माँ बाबा थे और मेरा एक बड़े बहन भी थे, मतलब बड़े बहन भी है। तो फैमिली में छोटे होने के नाते सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते थे और ख़ास करके मेरा बड़ी बहन जो थी और मुझसे 5 साल बड़ी थी, तो वो ही मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार देती थी। और जब भी मेरा कोई बर्थडे आता था तो तब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से महंगी गिफ्ट देती थी। और बात ये थी कि उसके पास अब तब इतना पैसा था भी नहीं कि तब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था और जो पैसा वो खुद के लिए जमा कर रहे थे वो सब जोड़ के वो मुझे ऐसे ही गिफ्ट दिया करती थी। तो अहम वक्त पर मेरा जो जन्मदिन आ रहा था सामने, तो उसने मुझे पूछी कि मेरा उम्र 20 साल होने वाला था तब, तो मुझे क्या चाहिए उससे। तो उसने वो मुझे और भी कुछ बोली कि तुझे एक बाइक चाहिए था, तो मैं पापा से बात कर ली और तुझे वो मिल जाएगा। अजीब बात है ये है कि मैं बहुत देर से पापा से मांग रहा था लेकिन दे नहीं रहे थे। पता नहीं वो कैसे पापा को मना लिया। और जन्मदिन से पहले ही मेरा बहन
उसका हॉल में गई हुई थी। और उसके बाद मेरा जन्मदिन भी आ चुका था। वो हॉल में जब जा चुकी थी, वो 2 दिन पहले की बात थी मेरे जन्मदिन से। तो हर वक्त जब मेरा जन्मदिन आता था तब वो मुझे केक मंगाती थी, मतलब मेरा मुंह पे केक पोत देती थी। लेकिन पता नहीं इस बार उसको क्या हो गया। तो इस बार जब मैं ऐसा कुछ सोच रहा था, केक खाते ही मेरा बहन, सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूंगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इसी तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। घर के अंदर चली गई। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन वो बोल रही थी कि शायद उसको कुछ बुखार आ रही है, इसीलिए हमने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके ऊपर से मेरा पापा मुझे बाइक की चाबी भी दिया हुआ था, तो मैं इसको लेके घूमने के लिए निकल गया। तो जब मैंने घूमते घूमते वही कुछ रात 11 बज गए थे, वो एक बात बोलना भूल गया था, जो बहुत ही कहानी को आगे ले जाने वाली बात थी। जो है कि ये मेरे बहन के पास, जब मेरे बहन घर के अंदर चली गई थी, मैं जब जाके उसका दरवाज़ा खटखटाया, बाहर आई और उसका हाथ में एक बक्सा था, देखने में बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा शायद, मैंने सोचा पहले कि शायद ये मेरे लिए होगी, तो मैं उसको लेना चाहा। लेकिन मेरा बहन बोला कि वो ये बक्स अपने के लिए, खुद के लिए लेकर आए थे, इसीलिए थोड़े दिन अपने पास रखना चाहती थी। अगर मुझे ये पसंद है तो कुछ देर बाद वो खुद ही मुझे दे देगा। तो मैं जब वापस आ रहा था, पर्दे में मेरा बहन का छाया गिर रहा था। तो ऐसा लगा कि उसको किसी ने गले पकड़ के ऊपर खींच के रखा हुआ था और वो बचने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। लेकिन जब मैं उसका घर पे गया और जाके पूछा कि क्या हुआ, तो उसको देखा कि उसको बहुत ज़्यादा शूटिंग हो रही थी। लेकिन उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तूने शायद कुछ गलत देख लिया हो, मेरा शूटिंग हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि मैं सो रहा था और कुछ बुरा सपना देख लिया, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं मान नहीं पा रहा था, फिर भी मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है। तब मैंने भी उसका मन का वहम सोच लिया और इसको भूलना ही पसंद किया। इसका ही कुछ दिन बाद हम सब सो रहे थे। रात को बहुत ज़ोर से मेरे बहन को चिल्लाने की आवाज़ आई। हमने देखने के लिए गया कि आखिर हुआ क्या है। जाके जब देखा कि मेरा बहन तो आराम से सो रही थी और उसको कुछ हुआ भी नहीं है, तो हम वापस आ रहे थे अपने घर पे, मैं और मेरे पापा, और मेरा मॉम भी तब जगी हुई थी, उसका चीख से जग गई। तो हम जब वापस अपने रूम पे जा रहे थे, जाके देखा कि जब हम किचन के पास से गुजरे तब देखा कि उधर में हमारे, मतलब ये उधर मेरे बहन पड़े हुए। हम जल्दी से उसको लेके उसका रूम पे गए और जाने के बाद जो देखा वो देख के हमारे आंखें खुली की खुली रह गई। और वो था कि मेरा बहन तो पहले से ही अपने घर पे सो रहे थे, तो हम किसको लेके आए थे, और जिसको लेके आए थे घर पे वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था, हमें समझ में नहीं आ रहा था, हम सब ने किया देखा। इसके बाद मेरा मॉम मेरे बहन को जगाया और पूछा कि क्या हुआ, ऐसा कुछ उसको पता है क्या। मेरा बहन ने बोला कि ऐसा कुछ तो उसके साथ हुआ नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन उसके बाद से मेरा बहन का बर्ताव कुछ अजीब सा होने लगे। ऐसा लगा कि मेरा बहन कुछ
खोई खोई से अपने में रहने लगी। ऐसा कि अपने घर से ज़्यादा बाहर निकलता नहीं था, बातें ज़्यादा नहीं करता था, और पूछने पर बताया कि उसको एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए पढ़ाई कर रही है। तो हमने मान भी ली। और हाँ, एक बात बोलना तो हम भूल ही गए थे, हमारे घर पे एक और भी सदस्य थे। हमारे एक आंटी थी जो हमारे घर के काम करते थे, तो वो इतने दिन से हमारे घर पे काम करते, तो ये हमारे तो आंटी जी हमारे घर का सदस्य भी बन चुकी थी तब तक। तो आंटी जी हर दिन हम सब उठने से पहले ब्रेकफास्ट तैयार करके हमारे टेबल पे लगा देती थी। तो इस एक दिन हम उठ के देखा कि टेबल पे कोई नाश्ता नहीं है, तो हमें बहुत अजीब सा लगा। सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूंगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इसी तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। हम देखने के लिए गए कि क्या हुआ। मतलब मेरा मॉम उसका घर पे जाके देखा, पता नहीं क्या देखा ऐसा, उसने मेरा मॉम बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख कर उठा। तो हम भी जाके देखा कि क्या हुआ। तो हमने जो देखा वो कोई भी आदमी या कोई भी औरत जो भी हो, कोई भी इंसान देखने के लिए तैयार नहीं होगा। हमने देखा कि आंटी जी का मौत हो गए, और उसका सारे मतलब जो आँख नाक सारे चीज़ों से कोई पता नहीं अजीब सा इंसेक्ट बाहर आ रहा था। वो देखने में तो आर्टवर्म जैसा लग रहा था, लेकिन उनका कुछ उसका नुकीला दांत जैसे कुछ थे। ऐसा लग रहा था कि वो सारे चीज़ें आंटी को अंदर से खा के बाहर निकले। अब सोचो, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान ये सारी चीज़ें देखे, उसका तो हालात ख़राब हो गए थे, और उन लोगों को क्या होगा। हम कभी कभी कुछ कहानी को ऐसा लगता है कि अच्छे नहीं है, शायद सच नहीं लग रहे, लेकिन इसका सच होता है, उसको तो फट जाती होगी। तो कहानी में आगे बढ़े। ये सब देखकर मेरा पापा भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, और जल्दी से पुलिस वाले को बुलाने के लिए कॉल किया। तो जो पुलिस अंकल आए थे वो मेरा पापा के दोस्त थे। जब उसको लेके गए और जब उसका पोस्टमार्टम किया तो बहुत अजीब सा चीज़ पता चला कि उसका अंदर सारे जो ऑर्गन थे सारे ये कीड़े खा गए थे। ये कैसे हो सकते थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से कोई केस भी फाइल नहीं कर पाया कोई भी। तो उसका ही कुछ दिन बाद मेरा बहन उसके पास जो बक्सा था वो जो हॉल से लेके आई थी, और मुझे देखे गए और बोला कि ये जो बक्सा है अब से तेरा है और इसके पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा है। मुझे बहुत अजीब सा लगा, कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बस एक बक्सा है। तो मैं उतना कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, और उसका अंदर घड़ी और मेरा वॉलेट रखता था। और ऐसे, लेकिन एक बात है, इस बक्सा मुझे मिलने के बाद से मेरे साथ बहुत अजीब सा हादसा होने लगे। हर रात मेरे साथ कुछ डरावने सपने आ रहे थे, मेरा बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा ही कुछ दिन हुआ, मैंने सोचा शायद सबको बता दूं, लेकिन मेरा मॉम हार्ट के पेशेंट थे, तो मैंने सोचा ठीक है रहने देते, ऐसा करना उसके सेहत के लिए ठीक नहीं होगा शायद। तो ऐसे ही चलते चलते एक दिन
वो हादसा मेरे साथ हुआ जो मुझे कभी मतलब कोई इंसान के साथ हो वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो ऐसा हुआ कि अचानक से ऐसे ही सपने देखते देखते मेरा जब आँख खुले मेरे सामने कोई खड़ा हुआ था और उसका जो सिर था ऐसा लग रहा था कि वो किसी बस्ते से मतलब कोई बाजार के जो थैले होते थे इससे बना हुआ है और उसका आँखें थे लाल लाल आँखें थे। पता नहीं वो आखिर कर क्या है। तो उसने मेरे सामने आया और बोला कि ये बक्स आपसे तेरे जिम्मा है और मैं जो भी बोलूँगा तो ही तुझे करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो तेरा तो मौत इधर ही होने। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसका पीछे बैकग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा डरावने से आवाज़ आ रहे थे, उसका जो बात कर रहे थे उससे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया, इधर उधर भागने लगा, लेकिन फिर भी ऐसे भागते भागते पता नहीं किसी के साथ मेरा टक्कर हो गई। मैं जब देखा वही था जिसके साथ मैं टकरा गया और मैं मिट्टी में गिर गया। तब भी मैं बेहोश हो गया। जब मेरा होश आया तो मैं अपने घर पे आ गया। पता नहीं ये सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूंगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इसी तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। जो चीज़ है, मैं जो सिचुएशन में गुजार रहा था वो मेरे साथ हो रहा था, मतलब ये कुछ जहन्नुम से कम नहीं है। और मैं इतना घबरा गया था और इतना डर रहा था, किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था। और इसी वक्त मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा क्योंकि अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो सच में तो आप लोगों को पहले काम ये करना होता था, घर के बुजुर्ग होता है, पेरेंट्स होता है, मतलब जो एल्डरली होते हैं उनको बताना था कि ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, आगे घटना में चले जाते हैं। क्योंकि मैंने ये क्यों बोला कि एल्डरली को बताना चाहिए, लोगों को आगे जाके पता चलेगा ताकि आप लोगों के साथ कोई हादसा ना हो, लोग सही सलामत रहे। तो ठीक है, घटना में चले जाते हैं। तो ही चीज़ अगले दिन मेरे पास आई फिर से और उसको जो चाहिए था वो मांगने लगी। तो वो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आप लोगों को बाद में पता भी चलेगा क्या मांग रहा था। तो उसी का ही अगले दिन में मेरा मॉम मुझे जब यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बोल रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था और मेरा मॉम को पकड़ के रो रहा था। वो बोला कि शायद अब हमारा कोई रिश्तेदार का मौत हो जाएगी, क्योंकि मैंने सपने में देखा। मेरा मॉम बोला कि सपना सच नहीं होता बेटा, लेकिन मुझे तो पता था ये कोई सपना नहीं था। मैंने अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे का बोली चढ़ा दी। अपने आप को मुझे मर्डरर लग रहा था, लेकिन क्या ही कर सकता था। ये सब बातें करते हुए मेरा मॉम के पास कॉल आया है। मेरा जो मामा जी था उसका मॉम मारा गया था। और यही मतलब पहले जब या हमारे घर के जो आंटी जी थी वो जैसे मरी गई थी ऐसे ही सेम तरीके से मरी गई और उसका अंदर से वही कीड़े निकल के आए। तो ये सुन के मेरा मॉम को अजीब सा लगा और मुझे पूछने लगी कि मुझे कैसे पता चला कि
ऐसे मतलब कोई मरने वाली है और ये सब क्या हो रहा है, मेरे मॉम को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं आखिरकार क्या बताऊँ, क्योंकि मैं तो बता नहीं सकता था कि मैंने ही खुद को बचाने के लिए किसी और को बलि चढ़ा दी थी। मैं मेरा बहन का रूम पे चला गया था और बहुत ज़्यादा रोने लगे। और मेरा बहन को भी पता था, क्योंकि उसने ही आंटी जी को ये कर दिया था, मतलब बलि चढ़ा दी थी। हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। इसके बाद तो हम उस मामा जी के घर गए और जाते वक्त भी मेरा मॉम पूछ रहे थे कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा था, सेम तरीके से आखिरकार कैसे मारे जा सकते। तो उसके बाद उस रात भी वही जिन हमारे सामने आए हुए थे, हमारे मतलब मेरे सामने आए हुए थे और बोला कि तुझे एक और भी काम करना पड़ेगा, तब तेरा मुक्ति मिलेगी। तो मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और बोला कि और क्या चाहिए तुझे, दो लोगों का जान ले चुका है और अब भी तुझे कुछ चाहिए, क्यों ये सब कर रहा है तू। तो तब ये सुन के उस जिन को लगा कि मेरा अंदर बहुत हिम्मत है, तो उसने बोला कि अब तक मुझे कोई ये पूछा नहीं आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन तूने जब पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ आखिर ये है क्या। तो उसने जैसे बताया ऐसा है कि वो ये जो बक्सा था उसमें रहता था और उसका जो मालिक थे वो तब टर्की में रहते थे और वो बहुत ही अच्छा आदमी था, इसीलिए उसी के सारे लोगों को मदद करता था। लेकिन तब के इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे आसपास का। वो लोग का उसका मालिक को ब्लैक मैजिक करने वाला ऐसे बोल के मार दिया। उसका बीवी का और उसको 2 बच्चे थे, उन दोनों को भी मार दिए। तो जब उसको मार के सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूंगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इसी तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। ये नदी में बहाने जा रहा था, उधर ही छोड़ के आ गए। तब मैं उसके पास गया उसको बचाने के लिए, और जब जिन बचाने गया तो उसने बोला कि उसकी जो बक्स मेरा जो बक्सा था वो उसके पास लेके जाने के लिए। जब उसके पास लेके गया, वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके अंदर अपने बाल और एक गुड़िया बना के ये सब शुरू किया। तो ये जो बक्सा था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो बक्सा था तो आप लोग शायद ये ऐसा ही बक्सा की कहानी आसपास सुन रहे होंगे। इसको डिबुक बॉक्स कहते। इसमें जो जीन रहते किसी भी कारणवश इसको इसके अंदर रखा जाता है। जो बनाता है ये बक्सा जो भी कारण में बनाते वही होते रहते। तो जो इसका मालिक थे, जिन के मालिक, उसने इसको बनाया था कि जो इंसान जात थे उनको सबक सिखाया जाए और उसको जीते जी जहन्नुम दिखाया जाए। तो यही काम कर रहा था वो। ये सब बता के वो जिन निकल गए और कह के गए, मैं जो भी बताऊंगा तुझे वही करना होगा। देख तू मेरे बात सुन के एक आदमी को मतलब किसी को बलि चढ़ा दिया, तेरा बहन भी ऐसा किया, कितना नीच है तुम इंसान। तो मैंने सोच लिया था ये सब मुझे और नहीं करना।
मैं मेरा मॉम को जाके बता दिया कि ये सब हो रहा था। और मेरा मॉम मुझे का बाबा को बुला लाया। बाबा जी ने सब कुछ सुन के बताया कि मुझसे तो ये हल नहीं होगा क्योंकि इसका ताकत बहुत ज़्यादा है। तो उसने सूरत में हमें भेज दिया। उधर ही कुछ बड़े वाले बाबा है जो ये सब चीज़ों का हल कर सकते हैं। और उसने बोला कि ये मेरा मॉम को पास देना होगा और उसको देने का कुछ देर बाद ही वो जीन फिर से आएगा। और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरा मॉम तो हार्ट का पेशेंट है, ये सह नहीं पाएगा। लेकिन बाबा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को ताबीज़ दे रहा हूँ, ये लेके जाओ और 2 दिन तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो हम लेके उस बड़े वाले बाबा जी के पास चले गए। तो ऐसा हुआ था कि उसने सब कुछ सुना और बाबा ने बोला कि तुम लोगों ने जो किया ये तुम्हारे लिए गलत नहीं है, लेकिन बात ये है कि बक्सा को जो मालिक है उनको ये कभी नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मार दिया तो ये जो करता है तो अगली टारगेट तो खोज नहीं पाएगा। ये बात सब लोगों को डरा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग डर गए तो इसका अनुसार काम करेंगे, नहीं तो इसका कोई ताकत नहीं बची रहेगी कुछ करने के लिए। तो उसने हाल दिया और कहा कि रात को आने के लिए, और इसके बीच हम सो नहीं सकते, अगर सो गए तो हमारे नुकसान हो जाएंगे। तो रात को जब हम आए सारे घर के चारों तरफ उसने कुछ मंत्र पढ़ के कुछ मिट्टी डाल दी आसपास और घर के अंदर भी, बस दरवाजे पे नहीं डाला और कहा कि अगर मैं जब अंदर घुस जाऊंगा तभी ये दरवाजे पे देना, ताकि अगर जीन अंदर आए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम इसलिए सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूंगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इसी तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। जिनको वही बक्से में कैद कर लेंगे। तो रूम के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कोई तबाही चल रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। मेरा मॉम भी बहुत ज़ोर से चीख रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था आखिर क्या हो रहा था। बहुत देर के बाद जब दरवाजे खुली तब हमें पता चला कि जो बाबा थे उसको ये जिन ने मार डाला। और तब भी उसका बाबा के अंदर थोड़ी सी जान बची थी। उसने एक और बाबा के बारे में बताया, उसके पास ही इसको लेने के जाने के लिए बताया। और ये बाबा जी ने भी सोच लिया था शायद उसके साथ ऐसा हो सकता है, इसीलिए दूसरे बाबा को भी ऐसे खबर कर रखी थी पहले से कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए इस बक्से के जिम्मा लेने के लिए तो कोई रहेंगे आखिरकार, नहीं तो ये बलिया चढ़ते रह जाएंगे लोग। तो जब हम दूसरे बाबा के पास गए, बाबा ने इसको लेके होली वाटर जो होते उसके अंदर डाल दिया और इसको बंद करके सब कुछ ठीक तरीके से पढ़ के तभी जैसे इसको बांध दिया। ये सब करते करते 2 घंटे लग गए और बाबा जी इस बक्से को आखिरकार ले गए और ऐसे जगह पे रखने के लिए सोचा था कि ये बक्सा किसी को हाथ कभी भी नहीं आ पाए। हमारे ऊपर से तो बल टल चुके थे। इसके बाद हम घर पे आ चुके थे और उस रात को मेरा मॉम के साथ क्या हुआ मैंने और मेरा बहन ने पूछा नहीं। उसके बाद हम जब घर पे थे तो पहले वाले जो बाबा के पास गए थे उसने पूछा कि ये बक्सा, मतलब वो बाबा ने हमारे घर पे आए हुए थे, वो मेरे बहन के पूछा कि
ये बक्सा आए कहाँ से आए हुए थे। तो मेरे बहन ने बोला कि वही मेरा जन्मदिन के 2 दिन पहले जो हॉल में गए हुए थे मेरा बहन, उधर इसको ये बक्सा मिला। तो ये बक्सा आखिरकार मेरे बहन को किसने भेजी पता नहीं, क्योंकि ये कुरियर से आए थे, कोई नाम भी नहीं थे। तो मेरा बहन जब घर पे थे, उसका जो सहेली थे मतलब फ्रेंड थे, उसने ये रिसीव किया। मेरा बहन जब हॉल पे गए हुए थे मतलब हॉस्टल पे गए हुए थे, तो ये आने के वक्त ये वापस लाए हुए थे। तो इससे एक ही बात पता चलता है कि जो जिसने भी भेजा ये बक्सा मेरे बहन के बुरा चाहते थे, नहीं तो कोई ऐसा कर भी नहीं पाएगा, सोच भी कैसे सकते। सब लोगों को शायद ये घटना मतलब कुछ गप्पे ऐसे लगे, लेकिन जिसके साथ होता है उसको पता चलता है आखिरकार क्या बात है, क्या कौन सा नर्क में जाने से मतलब इसको होने से बेहतर है नरक में जाना, इतना बुरा होता है। तो इसके बारे में, इस बक्से के बारे में आज भी जो सोचता है, ये इसका जो बक्से का जो जीन है वो उसको सेंस कर सकता है, लेकिन ये इसको बंद करके ताबीज दे के ठीक तरीके से रखा हुआ है, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो अगर आप लोग पहली बार के हमारे चैनल पे आओ, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि जब भी हमें कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। और लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम का यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। अरे यार भाई का थोड़ा भालो कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को किसी को घटनाएं ऐसे सच्ची घटनाएं आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि वो तो हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते, मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो तो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटनाएं, सच्ची घटनाएं ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।